आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन की बात करेंगे। वो इक्वेशन आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम की जान है। अगर वो इक्वेशन नहीं रहेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। उस इक्वेशन से पहले मैं आपको कुछ बातें करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबल मोशन है ना, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन 2D में क्या हो सकता है। तो हमने बात करी थी कि 3 मोशन पॉसिबल है आपका। जैसे आपका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें कोई लिंक है, अगर मान लीजिए एक ब्लॉक है तो इसका टोटल मोशन कितना पॉसिबल हो सकता है। एक तो ये एक्स के अबाउट ये ट्रांसलेट करेगा, वाई के अबाउट ट्रांसलेट करेगा, और ये रोटेट करेगा जेड एक्सिस के अबाउट, है ना। एक्स और वाई में रहकर ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो 3 टोटल मोशन पॉसिबल हैं इसके, और एक लिंक है तब 3 मोशन पॉसिबल होगा। लेकिन जब हम मैकेनिज्म बनाते हैं तो इसमें एक लिंक तो होता नहीं है, बहुत सारे लिंक होते हैं। तो अगर एक लिंक का 3 मोशन पॉसिबल है तो एल नंबर ऑफ लिंक के लिए 3L होगा, ठीक है। और हायर पीरियड का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 2 होता है। हम 2D की बात कर रहे हैं। अगर हायर पीरियड का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो 3 में टोटल पॉसिबल है। तो रो कितने को रहा होगा, 1 को रो रहा होगा। लोअर पीरियड का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो रो कितने को रहा होगा, 2 को रो रहा होगा। टोटल 3 है, 2 फ्रीडम है, 1 को रोका होगा तब तो 2 है, और ये 2 को रोका होगा तब तो 1 है ना। तो हायर पीरियड का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, लोअर पीरियड का 1 होता है। और अगर एल नंबर ऑफ लिंक प्रेजेंट हो तो 3L टोटल जो मोशन होगा वो पॉसिबल होगा। हम जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं उसमें हम 2D की बात करते हैं, प्लेनर मैकेनिज्म पढ़ते हैं, है ना। हमारे सिलेबस में प्लेनर मैकेनिज्म होता है, यानी 2D में बात होती है, ठीक है। और एक और इक्वेशन मैंने बात की थी जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जब पढ़ रहे थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा कैसे। F इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल मोशन, जहाँ F आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है और माइनस करना है नंबर ऑफ ब्लॉक्ड मोशन। ये हमने बात कर चुके हैं ना। थोड़ा सा मैं समरी दे रहा हूँ इसका। यानी टोटल मोशन 3 पॉसिबल है। जितना मोशन पेयरिंग जब आप करेंगे तो मोशन उसका ब्लॉक होता जाएगा। तो ब्लॉक किए गए मोशन को, जो मोशन ब्लॉक हो चुका है उसको माइनस करना है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। ये हम बात कर चुके हैं ना। तो जब देखिए अब समझने वाली बात है। इसमें क्या है कि जब आप मैकेनिज्म बनाएंगे उसमें एल नंबर ऑफ लिंक प्रेजेंट होंगे। एक लिंक नहीं होगा, बहुत सारे लिंक होंगे, और उस लिंक में कुछ हायर पेयर होंगे, कुछ लोअर पेयर होंगे, ठीक है। कुछ हायर पेयर होंगे, कुछ लोअर पेयर होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है उस समय। तो उसका एक इक्वेशन है, कैसे निकलता है वो देखिए। एफ इज इक्वल टू टोटल मोशन कितना पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। अगर एल नंबर ऑफ लिंक मैकेनिज्म प्रेजेंट हो तो 3L। उसमें भी हम एक लिंक को फिक्स करते हैं, मैकेनिज्म में हम एक लिंक को फिक्स करते हैं, यानी L-1 होगा। अब मैक्सिमम पॉसिबल मोशन अब इतना है 3L-1। और नंबर ऑफ ब्लॉक्ड मोशन, मैकेनिज्म में लोअर पेयर होगा, हायर पेयर होगा, पेयरिंग होगी, है ना, पेयरिंग होगी तो मोशन आपका ब्लॉक होगा। अगर लोअर पेयर की बात करें, अगर आपका मैकेनिज्म में लोअर पेयर प्रेजेंट है, एक लोअर पेयर 2 मोशन को ब्लॉक करता है, एक लोअर पेयर 2 मोशन को ब्लॉक करता है। इस लोअर पेयर को मैं ना जे से शुरू करता हूँ, जे से, और इसको एच से, ठीक है। अगर एक लोअर पेयर 2 मोशन को ब्लॉक करता है तो जे नंबर ऑफ लोअर पेयर आपके 2J होगा। एक लोअर पेयर 2 मोशन ब्लॉक करता है तो जे नंबर ऑफ लोअर पेयर आपके 2J मोशन को ब्लॉक करने वाला है, माइनस, ठीक है। एक हायर पेयर, अगर आपके मैकेनिज्म में हायर पेयर है तो एक हायर पेयर एक मोशन को ब्लॉक कर रहा है, तो अगर एच नंबर ऑफ हायर पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो 1 × H, यानी कि 3L-1 - 2J - H।
ये जो इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन का नाम है कुचबैक इक्वेशन। कुचबैक इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन के बिना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये एफ की वैल्यू ये इतनी आएगी, और इस फार्मूले का यूज करके कैसा भी मैकेनिज्म हो, कितना भी लिंक प्रेजेंट हो, कितना भी बाइनरी ज्वाइंट हो, है ना, लोअर पेयर हो, हाई, कुछ भी हो, इस सारा खेल इसी में है। इसी इक्वेशन से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता पड़ गया, तो आप ये बता सकते हैं कि आपका जो चेन बना है, जो मैकेनिज्म बना है, वो कैसा है, काइनेमेटिक चेन है या नहीं है ना। बहुत पहले हमने बात करी थी जब डिग्री ऑफ फ्रीडम ने स्टार्ट किया था, कि अगर एफ की वैल्यू अगर इतनी जो इक्वेशन है ना, ये वाला ये पूरा टर्म की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अगर एफ की वैल्यू जीरो से कम आए तो आपका सुपर स्ट्रक्चर होगा। एफ की वैल्यू अगर 1 आई तो काइनेमेटिक चेन होगा। अगर एफ की वैल्यू 1 से भी ज़्यादा आ गई तो आपका अनकंस्ट्रेंट चेन होगा। लेकिन ये वैल्यू आएगी कैसे? ये इक्वेशन से आएगी, और इक्वेशन से जब वैल्यू आ जाएगी तो हम देख लेंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास निकला है ना एफ का, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इससे कुछ लिमिटेशन भी है। ये आपका 90%, 90 नहीं 99% ऐसा केस है, 99.8 मान लीजिए, रहने दीजिए, 99 ही सही है, परसेंट केस में ये वैलिड है, ये काम करेगा आपका। लेकिन 1% में ये वाला इक्वेशन आपका फेल हो जाता है। वो कौन कौन से केस है जहाँ पर ये फेल होता है, हम उसकी भी बात करेंगे धीरे धीरे जब हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का। उसी बीच में मैं आपको बता दूंगा कि 99% वाला कौन है। टोटल तो मैं नहीं बताऊंगा 99%, मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, और 1% वाला कौन कौन है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो कुछ ऐसे जो ये मैंने बताया आपको कि स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, ये सब 1 2 3 चारों पार्ट थोड़ा हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपके पास काइनेमेटिक है ना मैकेनिज्म दिया हुआ है, आपका मैकेनिज्म दिया हुआ है, वो मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, इस तरह का मैकेनिज्म है। एक लिंक इसमें फिक्स होगा, मैंने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स वाले लिंक को हमेशा 1 लेते हैं ताकि हमारे स्टडी करने में आसान होता है। बुक में भी देखिएगा 1 ही रहता है, एग्जाम में भी जो पूछा जाता है 1 ही रहता है ना। ये नामकरण है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 लेने पर ज़्यादा हमें सुविधा होती है ना, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो 1 ही बुक में है, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं तो आसान रहता है ना। और कुछ नया हम इसमें लगाते हैं थोड़ा वो एडवांस हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आप घूम जाइएगा, समझ ही नहीं आएगा। तो ये जो फिक्स मैंने किया है, मैं इसको 1 ले रहा हूँ, आप भी इसको 1 ही लीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। ये लिंक नंबर 1 है, ठीक है, ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, ये लिंक नंबर 4 है। ये पूरा आपका एक ही लिंक है, ठीक है। ये आपका एक लिंक है, 2 हो गया, और ये तीसरा है, ये आपका चौथा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? L = 4 हो गए, ठीक है। J और H हमें निकालना है। इसमें आपका हायर पेयर नहीं है, ये सभी टाइप के टर्निंग पेयर है, टर्निंग पेयर है, टर्निंग पेयर, सभी टर्निंग पेयर है, इसलिए हायर पेयर इसमें 0 होने वाला है। H की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी लोअर पेयर। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या करते हैं, लोअर पेयर की जगह हम जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करने जाइएगा तो हम उसको बाइनरी ज्वाइंट के फॉर्म में लेते हैं। ऐसा क्यों? तो मान लीजिए कि लोअर पेयर में आपका एग्जांपल मैं लेता हूँ, टर्निंग पेयर आपका लोअर पेयर है, लोअर पेयर है। ये टर्निंग पेयर जब आपका लोअर पेयर है तो ये एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर है, एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर है। इसलिए हम यहाँ पर कोई ऐसे बुक्स हैं जहाँ पर H को आपका लोअर पेयर दिया जाता है, नंबर ऑफ लोअर पेयर, लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको H जो नाम रहेगा वो आपका रहेगा नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है ना। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 2 3 4
5, 5 आपके बाइनरी ज्वाइंट होंगे। 1 2 3, ये आपका एक लिंक है, ये भी एक लिंक है, 3 हो गया, एक लिंक है, एक लिंक है, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, सॉरी। तो ये पहले फॉर्मूले पर हम देखते हैं अब क्या होगा। F इजिकल टू 3L क्या है आपका 4 - 1 - 2J, H तो 0 है, हटा देते हैं उसको। 4 में से 1 गया, 3 3 3 9 - 5 10, इसकी जो वैल्यू आई -1 आई, -1 आई, यानी कि ये जो है ना आपका सुपर स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था इस एफ की वैल्यू अगर 0 से भी कम आ गई, एफ की वैल्यू आपकी 0 से कम है, -1 है, तो आपका सुपर स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए आपका 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक। ठीक है, तो एल की वैल्यू 3 हो गई। नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2 3 बाइनरी ज्वाइंट, ये भी 3 है। हायर पेयर इसमें 0 है, सब में हायर पेयर 0 होने वाला है, सब यहाँ पर टर्निंग पेयर है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 3L - 1 - 2J - H। फर्स्ट केस एल कितना है आपका 3 है, 3 में से 1 गया, 2 3 दूनी 6 - 2J कितना है 3 है, 3 दूनी 6, 0 आने वाला है, यानी कि आपका सुपर स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ एफ इज इक्वल टू 0 स्ट्रक्चर है, सॉरी स्ट्रक्चर है ये, एफ इज इक्वल टू 0 आपका स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही देख लिया है ना। इस वाला देखिए एल है यहाँ पर 1 2 3 4, 4 लिंक हैं, 1 2 3 4, ज्वाइंट 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एल क्या है आपका 4 है, 4 - 1 3, ये 9 - 2J, 4 दूनी 8, ये आपका 1 हो गया। एफ की वैल्यू आपकी 1 आ गई, यानी कि ये आपका काइनेमेटिक चेन है। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 लिंक है आपका, 1 2 3 4 5 है ना, 5 लिंक है यहाँ पे, ज्वाइंट 1 2 3 4 5, ये भी 5 हुआ आपका। एफ इज इक्वल टू 3L 5 - 1 - 2J कितना है आपका 5 है, 4 चरतिया 12 - 10, ये आपका 2 होने वाला है। 2 मतलब 1 से इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई, इस एफ की जो वैल्यू आई है 1 से ज़्यादा है, 2 है, यानी आपका अनकंस्ट्रेंट चेन होने वाला है। तो क्या ये जो आपका जो मोशन देगा ना अनकंस्ट्रेंट चेन, वो आपका डेफिनेट रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो क्या ऐसे लिंक का हम यूज मैकेनिज्म में नहीं करते हैं, करते हैं। आपको ये सोचना रहेगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये बता रहा है कि 2 इनपुट आपको देकर इससे कंस्ट्रेंट मोशन निकालना है। आप किसी भी लिंक पर आप 2 इनपुट देंगे, है ना, 2 इनपुट दे, किसी भी लिंक पर आप 2 इनपुट देकर डिफाइंड रिलेटिव मोशन निकालना है आपको, तभी आप इसको मैकेनिज्म में, है ना, मशीन में यूज कर सकते हैं, वरना इसे नहीं कर सकते। अगर आपने एक इनपुट दिया तो मान लीजिए कि पहले टर्न में ये वाला जो है यहाँ तक घूमा, यहाँ तक घूमा, फिर उतना ही आपने टर्न किया तो ये इतना ना घूम कर ये इतना घूम गया, ये इतना घूम गया, या फिर कम घूम गया। ठीक है, स्टीयरिंग घुमाएं, पहले वाला टर्न में जैसे ही मैंने स्टीयरिंग उतना ही एफर्ट से घुमाया, उतना ही एंगल पर घुमाया, आपका जो चक्का था राइट घूम गया। फिर दूसरे राउंड में मैंने उतना ही घुमाया, राइट ना घूम करके वो आगे मुड़ गया, यानी डिफिनेट रिलेटिव मोशन आपको नहीं मिला, तो इससे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर 2 इनपुट देकर इसको डिफिनेट रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट करना है, और तब जाकर इसका मशीन में यूज करना है। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 1 का मतलब है किसी भी एक लिंक पर आपको एक ही इनपुट देना है, आपका डेफिनेट रिलेटिव मोशन मिल जाएगा। यहाँ पर 0 का मतलब है इसमें मोशन होने वाला ही नहीं है, इसमें मोशन ही नहीं होगा। और एफ इज इक्वल टू -1 आया था तो उसमें तो और रिजिडिटी आ गई,
ठीक है ना। तो ये होता है आगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका और डिग्री ऑफ फ्रीडम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।